नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू लव लाइफ एंड टैरो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं मकर राशि के लिए जनवरी मंथ का फोरकास्ट। कैसा होगा पूरा महीना आपके लिए, कौन से डिफिकल्ट सिचुएशन में है और कौन निकालेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको, ये सब और बहुत कुछ निकालने वाले हैं हम आज के रीडिंग में। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको एंड में बताने वाला हूं एंजल गाइडेंस, कौन से भगवान है जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में निकालेंगे। एक कार्ड निकालूंगा आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपका लव एंड आपके फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी। चलिए, तो एक्साइटेड है, स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना कैसे जाने वाला है जनवरी का महीना आप सभी कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप। ओके, थोड़े से होपफुल है, सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ द स्टार्टिंग कार्ड। अब मैं बिना कुछ बोले देखूंगा कि आगे के स्प्रेड्स कैसे हैं। ओके, होप तो मुझे ऑब्स्टैकल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक कंफ्यूजन वेदर और नॉट सारी चीजें वैसे पॉजिटिव होंगी कि नहीं। ठीक है, सब कॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हैं। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस कार्ड। पास्ट पास्ट तो आपका काफी अच्छा रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है। कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं आप। ओके, अटके हुए लग रहे हैं किसी सिचुएशन में, इस कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। somebody इज गॉट वेरी गुड कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं यू इन दिस सिचुएशन। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी विजनरी कार्ड। पीपल अराउंड यू, ओहो, ये है प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, चलो आपके होप्स एंड फियर्स चेक कर लेते हैं। फियर्स, ओके, ये भी समझ में आ रहा है मुझे कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, एंड फाइनल आउटकम चेक कर लेते हैं क्या होगा। वेरी नाइस, चलो जी, प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही मुझे, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये मंथ आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी हो रहे हैं आप कुछ सिचुएशन के लिए या कुछ चीज़ के बारे में होपफुल। अब वो हो सकता है जनवरी का नया साल है तो आप सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है जनवरी में, क्या हम वो रेजोल्यूशंस ले पाएंगे जो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे, या फिर वो फाइनेंशियल गोल्स जो आप चाह रहे थे काफी समय से, क्या आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। शायद यही सब चीज सोच रहे हैं इस वक्त। बताइएगा मुझे, क्या यही सोच रहे हो। जो भी सोच रहे हो काफी सही सोच रहे हो। आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्ड करने की सोच रहे हो। फाइनली आपके अंदर वो नई ऊर्जा, नई फ्यूचर के तरफ बढ़ने के लिए एक नई क्षमता आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है शायद इस वक्त कि वेदर और नॉट सारी चीज़ें वैसे ही होंगी पूरे साल भर, हम शायद वैसे ही चीज़ें कर पाएंगे। जनवरी के महीने में हमारे इनिशियल सेट ऑफ गोल्स कर पाएंगे क्या। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज द स्टार यहाँ पे जो दिख रहे हैं एज वेल एज द सन, ये दोनों हैं। तो आपका कंफ्यूजन मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, इट्स अ पॉसिबिलिटी इस वक्त एक मेजर चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि अभी हम आगे करें तो क्या करें। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है मुझे। पिछले कुछ दिन तो आपके काफ़ी अच्छे गए थे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस में गए थे, एंड क्यों नहीं, बिकॉज न्यू ईयर्स आ रहा है, प्लस ये आपका बर्थडे मंथ है तो सेलिब्रेशन तो लाजमी है होगा। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जब तक आप अपने मन के अंदर देखेंगे ना, आप वो चीज़ करने का कॉन्फिडेंस पाएंगे। बट सम हाउ फॉर सम रीजंस आप अपने आप को इस सिचुएशन में अटका हुआ पा रहे हैं, बिकॉज या तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका इन्वायरमेंट शायद सपोर्ट नहीं कर रहा आपको उस चीज़ करने के लिए, या फिर आप खुद ही ओवर थिंक कर करके अनकॉन्शियसली ही उस सिचुएशन को ऐसा बना दिया है आपने कि जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो। ठीक है, सामने वाला इंसान आएगा, सिचुएशन ठीक होगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सिचुएशन पे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस डिफिकल्ट सिचुएशन से या फिर इस कंफ्यूजन वाले सिचुएशन से आप निकल तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारा प्रोग्रेस होते हुए। अब ये क्या प्रोग्रेस हो सकता है, ये हो सकता है आपके करियर के अंदर प्रोग्रेस। ये वो प्रोग्रेस भी हो सकता है जिसके लिए जो रेजोल्यूशन ले रहे हैं आप इस साल, वो प्रोग्रेस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमीडिएटली आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड ये पॉजिटिविटी आपको आगे लेके जाने वाली है, बिकॉज ये एक प्रोग्रेस का कार्ड आया है आपके पास, द 8 ऑफ वांड्स। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड है जहाँ पे काफ़ी सारा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे।
इस वक्त अगर मैं देखूं तो पिछला महीना और इस महीने की शुरुआत, क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल होके सेलिब्रेट करके शुरू कर रहे हैं आप, और आगे भी आपका अच्छा ही जाने वाला है समय जो है, क्योंकि आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम्स हो तो नहीं रहे हैं, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। आप वो श्री कृष्ण जी का मंत्र जो है ना, कार्य करते जाओ फल की चिंता मत करो, आप शायद वही चीज़ करने वाले हैं, एंड यही आपके लिए महामंत्र भी होने वाला है। सोचिए जो चीज़ आप करना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने आप से दूर हटाएंगे, तभी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। आपका इस वक्त फियर यही है कि क्या हम उस सिचुएशन में है इस मेजर चेंज को अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए। साल पूरा महीना जो है आप में को ये दिखाई दे रहा है, यही सोचते हुए आप गुजारने वाले हैं, वेदर और नॉट वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद द सिचुएशन दैट इज कमिंग आवर वे। लेट मी टेल यू वन थिंग, येस यू आर वेल इक्विप्ड, बिकॉज ब्यूटिफुल द सन का कार्ड आया है आपको, दैट इज 100% गिविंग यू एन एश्योरिटी, एज वेल एज द स्टार। ये दोनों मेजर आर्कानाज, इनफैक्ट अगर तीनों देखेंगे, द हैंग्ड मैन एज वेल एज द स्टार एंड द सन, ये बोलते हैं एक मेजर आर्कानाज, यानी कि इस वक्त आपकी जिंदगी में काफी कुछ मोमेंटरस होने वाला है, कुछ मेजर होने वाला है और अच्छी चीज होने वाली है। सो डोंट वरी, सबकॉन्शियसली आप जानते हैं कि आप ये चीज में सक्सीड कर लेंगे। आपके पास वो विजनरी थिंकिंग है, कैलिबर है, सिचुएशन को डील करने की शक्ति है, और लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ों का रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज वो मुझे बता रहे हैं द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबकॉन्शियसली आप जो जानते हैं वो चीज़ आपको करना है। सबकॉन्शियसली आप जानते हैं, दोनों वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है यहाँ पे, आप जानते हैं कि आप इस सिचुएशन में काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। जनवरी के महीने में आप काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे क्लियरली, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं आपके पास, दो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ पे, कि आपके अंदर इस वक्त मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। वो इसीलिए बिकॉज आसपास के लोग या आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको काफ़ी कंड्यूसिव समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके गोल्स हैं उस चीज़ के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गुड न्यूज़ ये है कि आप इस सिचुएशन में निकल जाएंगे। जनवरी की शुरुआत में आपने जो सोचा है, फाइनली आप वो सारी चीज़ें कर लेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी। यस, वो कर लेंगे। अब मैं देखता हूं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए जो आपको डेफिनेटली फॉलो कर लेनी चाहिए, ताकि आप वो सिचुएशन को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को, और फाइनली कॉन्फिडेंस लेके आ सकें इस अचीवमेंट को करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रहना है होपफुल, आपको करना है मैनिफेस्ट वो सारी चीज़ों को जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पेंटिकल्स का कार्ड एंड पेंटिकल्स का कार्ड, दोनों चीज़ ही आई है आपके फाइनल गाइडेंस के लिए। तो होपफुल रहिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। सिचुएशन ना सोचिए मत, सीधा कूद जाइए उसके अंदर, वेंचर कर लीजिए आप उसके अंदर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सिचुएशन कन्वर्ट होने वाला है। तो ये है गुड न्यूज़ आपके लिए। और समझ जाइए कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन कभी आते भी हैं कोई हफ्ते में, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन ज़्यादा समय तक रहने वाली है, बिल्कुल नहीं। उस सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी एंटिसिपेट कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए, हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए, एक्शंस लीजिए। भले ही आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको कुछ और कहें, उनकी बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको थोड़ा सा घबराते हुए, डराते हुए, उनकी बात सुनेंगे तो थोड़ा सा परेशानी रहेंगे, उनकी बात मत सुनिए। एक निडर वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस पूरे महीने आपके करियर रिलेटेड मेरे को प्रोग्रेस तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। वाई आई एम सेइंग दैट इज, आपको आए हैं वॉन्स का कार्ड इन ऑल योर सबकॉन्शियस, योर सेल्फ एंड द फ्यूचर। तो डेफिनेटली आपके करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, या फिर करियर पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास के नेगेटिव लोगों को आपको करना है टाटा, सी यू, बाय बाय, तभी जाके आगे चीज़ें होने वाली है अच्छी। बहुत सारा अच्छा अपना स्किल को आप डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है मुझे जब आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी है, जनवरी के महीने में आप काफ़ी हसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको हसल से फ़ायदा भी होने वाला है। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बस आपको मैनिफेस्ट करना है, होपफुल रहना है उस सिचुएशन के बारे में। कभी भी किसी के भी कहने पे सिचुएशन में ना परेशान मत होइएगा, आप डेफिनेटली निकल जाएंगे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से भी। ये मैं कह रहा है मुझे जनवरी का महीना। सारांश में बता दूं, सेलिब्रेशन, होपफुलनेस, प्रोग्रेस एंड अ डेफिनेट प्रोग्रेस। लेकिन कैसे?
आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके खुद के ऊपर। सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आप वो सिचुएशन में निपुण हैं। मैं एक गुड न्यूज़ बता दूं, आप निपुण हैं। आप डेफिनेटली वो चीज़ कर लेंगे जो आप सोच रहे हैं जनवरी के मंथ की शुरुआत में, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, पेंटिकल्स और पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है, मतलब पैसे होने वाले हैं। अब मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप अपने करियर पे काम कर रहे हैं या तो अपने आप पे काम कर रहे हैं, ताकि आपके इनकम के सोर्स जो हैं वो बढ़ जाए, ठीक है। बढ़ जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद में तो गुड न्यूज़ है ही जी, काफ़ी अच्छा होने वाला है जनवरी का महीना आपके लिए। अब मैं देख लेता हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द स्पेसिफिक मंथ ऑफ जनवरी। देखो एंजल्स भी यही कह रहे हैं, टेक चार्ज एंड डू एक्शन। मैं एकदम सरप्राइज नहीं हूं, बिकॉज एक्शन के आप जितने देखेंगे ना, इतने सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यानी कि पहले आप विजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ पे सबकॉन्शियसली सिर्फ सोच रहे हैं, बट यहाँ पे आप सोच रहे हैं अटके हुए हैं सिचुएशन में। नहीं, आप अटके हुए नहीं हैं। ज़्यादा आपको अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नहीं ध्यान देंगे और आप एक्शन लेंगे, तब जाके वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे इस महीने। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से एंटिसिपेट कर रहे थे, जो आपके गोल्स थे, जो आपका शायद रेजोल्यूशन था, वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। जनवरी का महीना कैप्रिकॉर्न्स मुझे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस वक्त। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मतलब मैं बोल नहीं सकता आपको कि कितना खुश हूं मैं ये देख के कि आपका फर्स्ट केल्टिक क्रॉस जो है वो इतना ब्यूटीफुल आया है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी। अब आपको क्या करना है इस महीने, क्योंकि आपको एंजल्स भी कह रहे हैं टेक चार्ज, एंड आप देखेंगे ये दोनों कार्ड का मतलब भी सेम ही चीज़ है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब आप एक्शन लेंगे तभी आप डिफिकल्ट चीज़ों से, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाएंगे। एक्शन नहीं लेंगे, अगर बैठे रहेंगे, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी और चली जाएगी, और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि बिकॉज हमने अननेसेसरी लोगों की बात सुनी, सिचुएशन थोड़ा सा एडवर्स था, हमारे अगेंस्ट था, तो इस वजह से हम थोड़े से सहम गए और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास से चली गई। वो मत करना। देखो ये भी एक्शन ले रहे हैं ना, यही कह रहे हैं कार्ड्स कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे आपने एक्शन लिया, डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी फॉर श्योर। चलिए देख लेता हूं कि कैसा होने वाला है जनवरी के महीने में कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। हेल्थ, ओके, वेल्थ, वेरी नाइस, योर लव, ओके, एंड योर रिलेशनशिप। एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं, आपका लव जो है और आपका फाइनल गाइडेंस जो है, वो दोनों सेम कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि लव में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी जी। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप के ऊपर काम करेंगे और अपने आप को उस काबिल बनाएंगे कि सामने वाला इंसान जब आए आपकी ज़िंदगी में, तब उस वक्त आप उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी, सारा प्यार जो आप चाहते हो उन्हें देना, वो दे पाओ। एंड यूनिवर्स पता है जनवरी में आपको ये मौका भी देने वाली है। उस इंसान से शायद आप मिल जाएंगे इस मंथ में, जनवरी में, बिकॉज ये ब्यूटीफुल गाइडेंस भी आया है एंड लव के लिए कार्ड भी आया है। इसका यही मतलब है कि लव में आपको पॉजिटिव चीज़ें जो हैं एंटिसिपेट करनी है, एंड पॉजिटिव चीज़ें होने भी वाली है आपके लव लाइफ में इस पूरे महीने। लव का तो क्या कहना जी, ब्यूटीफुल है। अब आ जाते हैं हम आपके हेल्थ के ऊपर। हेल्थ पे आपको काम करना है, एंड सब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंस आपका हेल्थ का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सोच भी रहे हैं आप, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में मैं देख सकता हूँ यू इन द सिचुएशन एंड हेल्थ, इसमें आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए मत, टेक द रेजोल्यूशन, टेक द एक्शन ऑन योर हेल्थ। अगर आप जिम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जिम मेंबरशिप ले लीजिए, लेकिन इस महीने हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, एंड अच्छी चीजें होने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। जिस समय से आपने डिसाइड कर लिया कि अब हमें हेल्थ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तब आपका हेल्थ जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो आप सोचते ही रह जाएंगे, वो मत करना। देखिए काफ़ी ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, ओवर थिंक मत कीजिए, पता है। रेजोल्यूशन ले लीजिए हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, और जिम मेंबरशिप ले लीजिए, चले जाएंगे आप, किसी भी एडवर्स सिचुएशन को आप ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड है, बट आपको करना पड़ेगा मेहनत। यू विल हैव टू टेक चार्ज एंड एक्शन लाइक हाउ द एंजल्स हैव बीन सेइंग। आपको करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए बीइंग होपफुल, एंड यू विल हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, यू विल हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए, लेकिन आप डेफिनेटली आगे जाके अच्छी चीज़ें अचीव कर पाएंगे।
चलिए अभी आ जाते हैं आपके वेल्थ के ऊपर। वेल्थ के ऊपर दी जो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है इस महीने। वेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई छोटी मोटी सही गुड न्यूज़ आने वाली है, या फिर आप काफ़ी एक्शन लेने वाले हैं। नो वंडर आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में हो सकता है एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए, एंड ऐसा प्रोजेक्ट जो आप काफ़ी समय से एंटिसिपेट कर रहे थे या चाह रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, वो आपको मिलने वाला है। काफ़ी एक्शन, काफ़ी हसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन्स आप पूरे महीने। एंड बाय डिफॉल्ट कैप्रिकॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हसलर होते हैं, काफ़ी मेहनती इंसान होते हैं, मेहनत करने से कभी डरते नहीं है, ये तो मुझे क्लियरली दिखाई रहा है। तो है आपके जो ऑफिस रिलेटेड स्टाफ, आपका बिजनेस जो भी है, उसके अंदर भी एक गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि ये भी वॉन्ड का ही कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है। काफ़ी समय से जो एंटिसिपेट कर रहे थे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए, वो प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं उससे अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। प्रोजेक्ट्स काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं। ब्यूटीफुल होने वाला है जनवरी का महीना इवन फॉर योर वर्क। वर्क में वो मुझे काफ़ी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आप चीज़ों को जितना अलग नज़रिए से देखेंगे उतने ही आप ज़्यादा सक्सीड करने वाले हैं। बस आपको यही कहूँगा कि आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में जितना आप फटाफट एक्शन लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सोचते मत रहिएगा, एक्शन लेते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया तो आपके ऊपर आएगा स्ट्रेस। ठीक है, वो फियर जो है वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा कि हम सोच रहे हैं चीज़ें होंगी कि नहीं वैसे उस हिसाब से जैसे हम चाह रहे हैं। तो करियर्स के लिए तो मैं बोलूँगा जब तक आप एक्शन लेते रहेंगे तब तक आपके लिए पूरा महीना जो है वो अच्छा ही जाने वाला है। अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ पे जिसका मुझे थोड़ा सा डर था, और वो क्या, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको करने वाले हैं थोड़ा सा परेशान। अब वो कौन हो सकते हैं हो सकते हैं आपके लव्ड वंस हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकता है ऐसे इंसान हो जिनको आप काफ़ी वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनके साथ होने वाला है कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा इस पूरे महीने। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, जिस वजह से आप बोलेंगे कि ठीक है छोड़ो यार बाकी सारी चीज़ें, हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, हमको नई नई साल में एक ऐसा ही शुरुआत हो गया है जहाँ पे हम लड़ाई कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन वो नहीं करना है, आपको क्लियरली नहीं करना है। जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा आपको, लेकिन ये स्ट्रेस से क्या होने वाला है पता है, 10 का एक कार्ड होता है कंप्लीशन का, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन रिलेशनशिप में जो भी मनमुटाव है उस पर आप एक्शन लेंगे तो आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, और वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे जो आप फाइनली एंटिसिपेट कर रहे हैं। जनवरी के स्टार्ट में जो भी आप फोकस करेंगे वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बट आपको करना है टेक चार्ज एंड एक्शन। यही मुझे कह रहे हैं आपका पूरा जनवरी का महीना। सारांश दे दूं, सबसे अच्छा जाने वाला है आपका वर्क, आपका हेल्थ जो होने वाला है वो भी आप मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा जाएगा। आपके लव रिलेशनशिप भी अच्छे जाएंगे, आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन आपकी फैमिली रिलेशनशिप में आपको करनी है मेहनत इस पूरे महीने। ठीक है, काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस होने वाली है। येस डेफिनेटली प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इनिशियली बिकॉज 8 नंबर है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन 8 नंबर पता है मुझे क्या एक और चीज़ याद दिलाता है, ईयर 2024 सबको मिलाएंगे तो भी 8 का नंबर है, यानी कि स्ट्रगल्स और फिर सक्सेस। तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए और सक्सेस आप देखेंगे काफ़ी सारा पैसा ही पैसा होने वाला है। जनवरी का महीना मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज यू हैव टू टेक एक्शन, मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड वर्क टूवर्ड्स इट। ठीक है, स्ट्राइव करना पड़ेगा आपको वो सारी पॉजिटिव चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, एंड वो होंगी भी, धीरे धीरे करके ही होंगी, लेकिन होंगी भी। आपको अपने आप को ना सिचुएशन में अटका हुआ नहीं पाना है, लोगों के वजह से अपने आप को अटका हुआ नहीं पाना है, एक्शन लेते रहना है। एक्शन जितना लेंगे उतना ही आपको प्रोग्रेस होगा, उतना ही आपके प्रॉफिट्स आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। चीज़ें काफ़ी अच्छी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के ईगो के वजह से अपने आप को ना पीछे मत खींचेगा। आपके अंदर सूर्य भगवान जैसी क्षमता रहने वाली है इस पूरे जनवरी। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, लेकिन सूर्य भगवान क्या करते हैं, रेस्ट नहीं करते, एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना है, यही मंत्र है आपके लिए। चलिए देखते हैं इस पूरे महीने कौन से भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो उनको ठीक करने में आपकी मदद करेंगे, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने की जो शक्ति है वो आपको इस महीने देने वाले हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कौन से हैं वो भगवान जो आपको मदद करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। संकट मोचन श्री हनुमान जी आपको मदद करेंगे। मैं क्यों कंफ्यूज नहीं हूँ, देखो मारुति नंदन जो है वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे।
वो आपके हर प्रॉब्लम्स में आपको शक्ति देंगे, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में निकल सकेंगे इन्हीं की बदौलत। ये आपके जितने कष्ट है वो कष्टों को हर लेंगे और आपको सूर्य भगवान के साथ ये कार्ड आया, मतलब डेफिनेटली वो उनके जैसा तेजस्वी बनाने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि सूर्य भगवान से इन्होंने काफ़ी शिक्षा ली थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी जो हैं वो आपको इस पूरे महीने डियर कैप्रिकॉर्न्स बहुत मदद करने वाले हैं। ट्यूसडे के दिन अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी के मंदिर चले जाया कीजिए। वहाँ पे श्री राम का जो एक माला अगर आप चढ़ा सकते हैं पत्तों पे जिस पे श्री राम लिखा हो, 11 पत्ते होने चाहिए, वो आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप किसी हनुमान मंदिर में ट्यूसडे या सैटरडे को हनुमान मंदिर के बाहर कुछ डोनेट करते हैं किसी को, खाना हो गया, लड्डू हो गया, शॉल हो गया, अब ठंड है तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। जिस भी चीज़ में आप अपने आप को अटका हुआ समझ रहे थे उस चीज़ से हनुमान जी आपको डेफिनेटली निकाल देंगे और आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के तरफ जाने वाले हैं। इन्हीं के बदौलत आप एक्शन लेंगे, डिफिकल्ट ये आपके सारे संकटों को हर लेंगे और फिर फाइनली वो सारे पॉजिटिव चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते थे इस पूरे महीने। ब्यूटीफुल महीना है डियर कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। सिर्फ आपको अपने रिश्तों पे मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने डाउट किया अपने आप पे आप उतना ही अपने आप को अटका हुआ पाएंगे। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस कीजिए, आपके पास वो विजनरी थॉट प्रोसेस होने वाला है, अपॉर्चुनिटी भी है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी। पास्ट में भी अच्छी चीज़ हुई है, इस वक्त भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर में भी काफ़ी प्रोग्रेस होने वाला है क्योंकि ये ब्यूटीफुल दोनों भी प्रोग्रेस के ही कार्ड आए हैं। एंड दी आयरनी, ये भी 8 का ही कार्ड है, सी यू सी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। Capricorns, I really hope you liked this beautiful detailed understanding इस पूरे महीने में क्या होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाले हैं, पैसे होने वाले हैं, आप कौन से सिचुएशन में हैं, मदद करेंगे आपको श्री हनुमान जी। आपको करना है टेक चार्ज एंड एक्शन, किसी भी सिचुएशन में रिलेशनशिप को करना है इम्प्रूव, नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से करना है बाहर, और अगर रिश्तों में मनमुटाव आ रहे हैं तो उनको करना है रिजॉल्व, वरना हो सकता है स्ट्रगल। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ नहीं पाना है, विजन चेंज कीजिए और डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते थे। ब्यूटीफुल महीना है, आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के डर में मत रहिए। संकट मोचन जो है वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से भी निकाल देंगे। कैप्रिकॉर्न्स, इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल मंथ, द मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इन द वीडियो कमेंट्स। Thank you so much for being with us today. Thank you. Bye. Take care.